पर्दे के पीछे की कुछ चीज़ें होती हैं जो छलक करके सामने आ जाए तो उसको एंजॉय करना चाहिए, इतना सीरियसली इसको नहीं लेना। प्रदीप जी ने क्या कहा, इरफान अंसारी जी ने क्या कहा, तो छोटी मोटी नोक झोंक तो बहुत वो मतलब टॉम एंड जेरी वाला चीज़ होता है। वो तो उधर नवीन भैया का भी और इरफान भाई का भी चलता है, सीपी सिंह जी का भी चलता है। तो ये आपसी उनका थोड़ा आप शुक्र मनाइए कि भानु प्रताप जी अभी यहाँ नहीं है, नहीं तो और भयंकर यहाँ पे ये लोग सत्ता दोनों लगे पक्ष और रहते। विपक्ष में मैं पर्दे के पीछे का इनका हाल देख रही हूँ कि वहाँ से निकल करके ये अपनी योजनाओं के लिए कौन कौन से ट्रेजरी जो बेंच हमारे मंत्री हैं कहाँ कहाँ जा करके अपना योजना मांगते हैं और क्या करते हैं। तो बहुत उम्मीद है इनको हमारी सरकार से कि योजनाएं तो यहीं से आनी है, काम तो यहीं से करना है। वो कैमरे के ऊपर जितना वो कमेंट्स कर ले, हाँ नमक लगा लें, उसमें मसाला लगा लें, वो अच्छा लग रहा है उनको। बिरंची जी ने काम नहीं किया। 10 वो साल अगर वो काम किए होते तो जो माहौल मतलब बीजेपी का बोकारो में है और झुकाव है लोगों का डेफिनेटली, तो और वो जीते भी, 14 में भी जीते, 19 में भी जीते। अगर सही में वो कुछ भी काम किए हुए रहते तो आज ये मतलब उनकी जो दशा, जो ओपीडी कर रहे हैं, वो अपने अस्पताल में बैठ करके ट्रीटमेंट्स देख रहे हैं, लोगों का इलाज करवा रहे हैं, तो वो नहीं करवाना होता, आज उनका भी कुछ अच्छा ही होता। और क्या हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार में कांग्रेस अलग रूप में है? हाँ में हाँ मिलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्या ऐसा विधायकों को बताया गया है? या इस बार जो विधायक आए हैं वो ज़्यादा प्रखर हैं अपने क्षेत्र को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर? क्या वजह है जहां आपस में ही सत्ता पक्ष में टकरार देखने को मिल रही है? हमारे साथ श्वेता जी हैं। श्वेता जी, ऐसा हम लोग कई वर्षों से विधानसभा कवर कर रहे हैं। मैं आपका सवाल ही सुन रही थी अभी। तो पर ऐसा मतलब चूँकि आलमगीर साहब थे आप लोगों के नेता उस समय विधायक दल के, तो वैसा देखने को कम मिल रहा था। तो क्या ये प्रदीप जी का इंडिविजुअल, चूँकि वो अध्ययन करते हैं, आक्रोश आपने करते जो ही, सवाल कर रहे थे ना आप कि क्या पार्ट हेमंत जी का पार्ट 2 का जो सरकार है उसमें क्या दिशा निर्देश हुआ है और क्या डिफरेंस है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि माननीय हेमंत सोरेन जी के पार्ट 2 में जो हम लोग का जो ये चल रहा है कार्यकाल, उसमें हम लोगों को इतना हेल्दी एनवायरनमेंट दिया गया है। और अभी भी जब सेशन ख़त्म होता है तो सारे लोग हम लोग मिल करके एक साथ एक दूसरे के साथ सीएम साहब के पास बातें भी होती है, चर्चा भी होती है कि कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ क्या बात करना है। तो हम लोग को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिला है और जहाँ पे हम लोग कोई भी विधायक हो, ये कहीं कोई मार्किंग नहीं हमारे वहाँ का सीएम साहब ने किया हुआ है। आप देखिए, मैं उसी पे ऐड कर देती हूँ, विमेंस डे था अभी कुछ दिन पहले। अगर हमारे सीएम इतने ही पक्षपाती होते तो वो जी 12 महिलाएं जो थी हमारी सदन के अंदर विधायक, सबको बुला करके उन्होंने शुभकामनाएं दी और शुभकामनाएं के साथ एक टोकन भी दिया। तो ये उनका, ये एक्चुअल उनका स्वभाव है। नहीं आज जैसे देखिए, जैसे पिछली सरकार में वो मंत्री थे मिथिलेश ठाकुर, उनके विभाग में एक भ्रष्टाचार का मुद्दा आया था, आपको सुन रहे, निजी अकाउंट में पैसा चला गया। प्रदीप जी लगातार उस पर एग्रेसिव थे, मंत्री समझा रहे थे, जवाब दे रहे थे, सरकार संतुष्ट करना चाह रही थी, वो संतुष्ट नहीं हुए। आज प्रदीप जी ने जब सदन में कहा कि मेरे यहाँ एक भी नर्सिंग नहीं है, आपके विभाग के मंत्री जी आप ही के हैं पार्टी के, उन्होंने कहा ये दुर्भाग्य है आप इतने साल से विधायक है, ये तो जवाब नहीं हुआ। तो ये खींचतान क्या कोई खास वजह दिख रही, या प्रदीप जी का ऐसा नेचर है, या कांग्रेस इस बार लग रहा है कि नहीं हम अपना काम करेंगे, सरकार अलग? नहीं, हमारी जो सरकार है गठबंधन की सरकार, हम हेमंत सोरेन जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके और बहुत स्वस्थ वातावरण में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रह गई कि प्रदीप जी ने क्या कहा, इरफान अंसारी जी ने क्या कहा, तो छोटी मोटी नोक झोंक तो बहुत वो मतलब टॉम एंड जेरी वाला चीज़ होता है। वो तो उधर नवीन भैया का भी और इरफान भाई का भी चलता है, सीपी सिंह जी का भी चलता है। तो ये आपसी उनका थोड़ा आप शुक्र मनाइए कि भानु प्रताप जी अभी यहाँ नहीं है, नहीं तो और भयंकर यहाँ पे ये लोग सत्ता दोनों लगे पक्ष और रहते। विपक्ष में तो टोक झोंक का आपस में मजाक भी- चलता है, लेकिन इस बार आपस में ही सत्ता पक्ष का दिख रहा है, तो थोड़ा तो सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस बदल गई है? ये अच्छी, मेरा देखिए मानना है, ये अच्छी चीज़ है, ये बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट है। अगर इतने ही है जो ये एनवायरनमेंट हम लोग को वातावरण मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग खुल करके अपनी बातों को रख पा रहे हैं। और एक और बात सोचिए कि हम लोग जो कमेंट एक दूसरे को, जो मतलब हेल्दी कमेंट है वो कर भी रहे हैं, लेकिन जो हमारा वाद विवाद हो रहा है, एक दूसरे से सवाल जवाब है, वो हमारे लोगों का है।
जिसके लिए हमको लोगों ने यहाँ चुन करके भेजा है। हम उनके लिए आवाज़, उनकी आवाज़ को हम प्रखर यहाँ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली, और थोड़ा बहुत छोटी छोटी बोलते हैं ना, पर्दे के पीछे की कुछ चीज़ें होती हैं जो छलक करके सामने आ जाए तो उसको एंजॉय करना चाहिए, इतना सीरियसली इसको नहीं अच्छा, एक लेना है। आखिरी सवाल, क्या कोई ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग आपस में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभा दे ताकि भाजपा है बिन भारी ना हो? ये देखिए, तो कोई स्ट्रेटेजी का आप लोग का मैं तो हिस्सा पहली नहीं बार आई हूँ, मैं तो पिछली बार नहीं थी। मैं देख रही हूँ कि विपक्ष की भूमिका में वो आ ही नहीं रहे हैं। आप विपक्ष की भूमिका में पूरे कार्यकाल में बैठिए, सुबह से लेकर के शाम तक सवाल जवाब कीजिए, और राजनीतिकरण कम, और मुद्दे पे बजट में हमको कितने पैसे चाहिए, कहाँ चीज़ें नहीं हुई हैं, इसको और सुधार करना है, और अस्पताल चाहिए हमारे यहाँ, और चीज़ें चाहिए। तो पेयजल का जैसे है, उस पर हमें क्या क्या, और हम क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे अगर काम करना है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे, जो जो चीज़ें सजेस्ट करके आपको एक विपक्ष की भूमिका में काम करना था, तो आप तो कर नहीं रहे हैं। बाहर आकर के आप बड़ा बड़ा बयान दे देना और कुछ कुछ उसको पिक्चर में बने रहने के लिए कर देना, तो वो तो मतलब वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस है कि सरकार से अब हमको कोई आशा ही नहीं है। अगर जिस सरकार से हमको आस रहती वहाँ पे हम कुछ सजेशंस देते, काम मांगते। 5 साल का एक्सपीरियंस है कि ये सरकार सिर्फ सरकार है, अब कुछ कर नहीं। देखिए, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ कमेंट मैं करूं, बट मैं पर्दे के पीछे का इनका हाल देख रही हूँ कि वहाँ से निकल करके ये अपनी योजनाओं के लिए कौन कौन से ट्रेजरी जो बेंच है, हमारे मंत्री हैं, कहाँ कहाँ जा कर के अपना योजना मांगते हैं और क्या करते हैं। तो बहुत उम्मीद है इनको हमारी सरकार से कि योजनाएं तो यहीं से आनी है, काम तो यहीं से करना है। वो कैमरे के ऊपर जितना वो कमेंट्स कर ले, हाँ नमक लगा लें, उसमें मसाला लगा लें, वो अच्छा लग रहा है उनको, लेकिन पता है उनको कि हमारी सरकार काम कर रही है और बहुत अच्छे से। देखिए, ये इस चीज़ को उनको मानना पड़ेगा, और वो मान भी चुके हैं। मेरा जैसा जो माहौल है उससे पता चलता है कि हेमंत जी की जो हमारी सरकार है, हम लोग लोगों की आवाज़ को, मतलब उनकी आवाज़ को सुनते हैं सेंसिटिवली। अच्छा, ऐसा हाइपोथेटिकल सवाल है मेरा, आप चाहे तो जवाब नहीं भी दे सकते। कांग्रेस में कोई अभी से ही कंपटीशन तो नहीं चल रहा है कि जब फिर मंत्री बदले जाएंगे तो हमको मौका मिलना चाहिए, तो हमको परफॉर्म? स्वाभाविक चीज़ है, हाइपोथेटिकल, दिस इज़ वेरी नेचुरल, ये बहुत नेचुरल है। ऑब्वियसली आप अगर आपके कतार में, आप में यहाँ भी जो सीनियरिटी के हिसाब से आप पत्रकार हैं, और भी भाई लोग काम कर रहे होंगे, तो आप अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा ग्लूम अच्छा, ये चांसेस है कि मंत्री हर किसी को करना चाहिए। अरे कोई भी परफॉर्मेंस के हिसाब से चीज़ें होती हैं। अगर आप इसी के उम्मीद पे कि हमें वो मिल जाए और कुछ अच्छा कोई परफॉर्म कर रहा है, तो जनता का ही तो भला हो रहा है, करने दीजिए, होने तो दीजिए। क्या श्वेता जी भी देख रही हैं पहली बार अगर जीत के? मैं पहली बार विधायक, मेरे संतुष्ट है? बोकारो, मैं मुझे मंत्री पद बोकारो नहीं के लिए, चाहिए? मुझे बोकारो का काम करना है, बहुत सारा काम है, पहले बोकारो। बिरंची जी ने काम नहीं किया, 10 वो साल समझ अगर वो काम किए होते, तो जो माहौल मतलब बीजेपी का बोकारो में है, और झुकाव है लोगों का डेफिनेटली, तो और वो जीते भी, 14 में भी जीते, 19 में भी जीते। अगर सही में वो कुछ भी काम किए हुए रहते, तो आज ये मतलब उनकी जो दशा, जो ओपीडी कर रहे हैं, वो अपने अस्पताल में बैठ करके ट्रीटमेंट्स देख रहे हैं, लोगों का इलाज करवा रहे हैं, तो वो नहीं करवाना होता, आज उनका भी कुछ अच्छा ही होता। और लेकिन ठीक है, बोकारो के लोगों का काम करना है। और देखिए, बोकारो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, और हमारा बोकारो जो है वो बीएसएल की वजह से पूरे विश्व के पटल पे जाना जाता है। तो उस हिसाब से अगर हमारे यहाँ काम होना चाहिए था, 10 सालों में कुछ वैसा काम हुआ नहीं, तो हम लोग अब बहुत होपफुल है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग की बोकारो की जो तस्वीर है हमारी, वो हम लोग बहुत जल्दी उसको बदलेंगे। बहुत बुरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। अच्छा। ईश्वर ना करे आप बीमार पड़ जाए, तो क्या बिरंची जी के उन अस्पताल पे आपको यकीन है कि आप वहाँ इलाज कराने हमारे जाएंगे? सदर के अस्पताल पे बहुत भरोसा है। मेरा इलाज प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल्स हैं छोटे, जिनके यहाँ जो अच्छा परिचय, देखिए परिचय स्वास्थ्य में आप भी जानते हैं कि जहाँ अच्छा परिचय हो तो हम लोग उसको डेफिनेटली अप्रोच करते हैं। नहीं तो सदर अस्पताल में भी हमारे डॉक्टर्स हैं, वही आते हैं या तो हम जाते हैं। तो हमारा अस्पताल है वो बहुत अच्छा है। हम बाकी पेशेंट्स को हम लोग रिम्स रेफ़र करते हैं, तो हम रिम्स आएंगे, और हमारे यहाँ से भी नहीं होता है तो हम एम्स जाते हैं। तो हमारा जो व्यवस्था है ये क्लियर है कि हम लोग
कहाँ एजेंसी जाना जी है? के पास तो नहीं जाएंगे बहुत इलाज महंगा है, बहुत महंगा हॉस्पिटल है। अच्छा? उतने महंगे। अच्छा आप जाएंगे? नहीं, आप कहाँ मैं- जाएंगे? अगर महंगा होगा तो मैं नहीं खुदा जाऊंगा। ना करे आपकी तबीयत खराब होगी तो अगर आप म- कहाँ जाइए? नहीं नहीं, महंगा होगा तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर सस्ता होगा तो फिर भी सोचेंगे तो चलेंगे, सोनू साथ में सोच के चलेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in